नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। इधर बंगाल में एसआईआर की हुई शुरुआत, उधर बांग्लादेश बॉर्डर पर लग गया भारी जमावड़ा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का झुंड अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेकपोस्ट पर सतखीरा और खुलना जिले के सैकड़ों घुसपैठिए भारी भरकम सामान लिए बांग्लादेश वापस लौटने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोगों में अफवाह फैल गई कि कई राज्यों में नागरिकता सत्यापन अभियान शुरू हो गई है, जिसके डर से अवैध रूप से भारत में बसे बांग्लादेशी अपने वतन लौट रहे हैं। पीएम आवास योजना 1,20,000 रुपए की ग्रामीण लिस्ट जारी। पीएम आवास योजना देश की सफल योजनाओं में से एक है, जिसके अंतर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। बताते चलें कि अब तक करोड़ों परिवारों के लिए इस योजना से लाभार्थी किया जा चुका है। व्यापक संख्या में परिवारों के लिए पक्के मकान का लाभ दिलाए जाने के बाद सरकारी निर्णय अनुसार एक बार फिर से पीएम आवास योजना की सक्रियता देखने को मिली है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बिहार वाले इस फॉर्मूले को बंगाल में दोहराएगी बीजेपी, ताकतवर नेताओं पर बड़े दांव का प्लान। बिहार विधानसभा में बड़ी सफलता दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नजरें अब पश्चिम बंगाल पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले राज्य में मार्च या अप्रैल 2026 को चुनाव होने हैं। खबर है कि इसके लिए भाजपा ने अलग रणनीतियां बनाई हैं, जिनकी अगुवाई पार्टी के शीर्ष और सबसे ताकतवर नेता करने जा रहे हैं। हालांकि किसी योजना को लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। मजदूर कार्ड धारकों की हुई मौज खाते में 3,000 रुपए आना शुरू, जाने भुगतान देखने की पूरी प्रक्रिया। सरकार ने वर्षों से मेहनत करने वाले उन श्रमिक परिवारों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिनके लिए हर 1 रुपये की कीमत होती है। लेबर कार्ड योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता अब आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है और कई मजदूरों के खाते में 3,000 रुपये की किस्त पहुंचनी शुरू हो गई है। यह खबर खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो ईंट मिट्टी, फैक्ट्री, खेत खलिहान या छोटे उद्योगों में दिन रात पसीना बहाते हैं। इस योजना का उद्देश्य साफ है, देश के असंगठित मजदूरों को वह आर्थिक सुरक्षा देना जो अक्सर उनकी कमजोर आमदनी के कारण उनसे दूर चली जाती है। मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के विरुद्ध एससी जाने की तैयारी, सुवेंदु अधिकारी ने दी थी अर्जी। पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने महाधिवक्ता के साथ बैठक की। अदालत ने दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता रद्द की है। सुवेंदु अधिकारी ने मुकुल की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी, जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में मुकुल पीएसी के अध्यक्ष बने, जिसे कोर्ट ने गलत बताया। दुनिया के लिए भारत उभरता हुआ मॉडल, पीएम मोदी के भाषण के मुरीद हुए शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर पीएम मोदी की सराहना की है। उन्होंने पीएम मोदी के उस भाषण की तारीफ की जिसमें 2035 तक भारत को मैकाले की मानसिकता से मुक्त करने की बात कही गई थी। थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी देश को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर के चलते पति की घर वापसी, 22 साल से था लापता, श्राद्ध भी कर चुकी थी पत्नी। देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच एक महिला के लिए चुनाव आयोग का यह अभियान बेहद सुखद साबित हुआ है। इस एसआईआर की वजह से उसका वर्षों बाद सुगाह जिंदा लौट आया। दरअसल यह चमत्कार महानगर से उत्तर 24 परगना जिले के बगदा गांव में हुआ है। यहां 28 साल से लापता 55 वर्षीय का जगबंधु मंडल का नामक एक व्यक्ति अचानक सोमवार को अपने घर लौट आया। परिवार 1997 से ही उसे मृत मानकर श्राद्ध तक कर चुका था। बंगाल की तैयारी तो दिल्ली फतह से चल रही थी, बस बिहार का इंतजार था। ममता यूं ही नहीं हुई अलर्ट। इस साल की शुरुआत में 8 फरवरी 2025 को बीजेपी ने लगातार 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को चुनाव हराकर कब्जा कर लिया था। दिल्ली में जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गई थीं। बीजेपी ने बंगाल फतह की तैयारियां भी दिल्ली की जीत के बाद शुरू कर दी थीं। बीच में एक और चुनाव था, वो था बिहार विधानसभा चुनाव, जहां एनडीए ने अपनी सुनामी से महागठबंधन को तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया।
इसके बाद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पीएम मोदी ने यह ऐलान भी कर दिया था, बिहार के बाद गंगा बंगाल पहुंचती है। कोलकाता में हार पर गांगुली गंभीर के बाद अब गावस्कर और भज्जी आमने सामने। कोलकाता में टीम इंडिया की हार के बाद कई भारतीय क्रिकेटर्स नाराज हैं। कोच गौतम गंभीर और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसके लिए खराब बैटिंग को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, हरभजन सिंह और चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गजों का मानना है कि पिच इस तरह की नहीं होती तो नतीजा कुछ और होता। घरेलू मैदान पर टाइगर कही जाने वाली टीम ने पिछले 6 टेस्ट में 4 गंवा दिए हैं, जितने कि उसने 2013 से 2023 के बीच गंवाए थे। भारत को मिल गई दोस्त को बचाने की कुंजी, इन 2 अचूक धाराओं से बांग्लादेश की होगी छुट्टी। भारत को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बचाने की कुंजी मिल गई है। वह बांग्लादेश के हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसमें ऐसी 2 अचूक धाराएं हैं जिनके आधार पर वह साफ तौर पर बांग्लादेश को मना कर सकता है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। ट्रिब्यूनल के 17 नवंबर को दिए इस फैसले में पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को भी मौत की सजा हुई है। बीजेपी के साये में नहीं कर रहे काम, साबित करे चुनाव आयोग। वोट चोरी और SIR पर खरगे की नई चुनौती। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनाव आयोग की बदनीयत करार देते हुए कहा है कि उसकी इस प्रक्रिया को लेकर पूरे देश में रोष है और पार्टी इसके विरोध में दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में विशाल रैली करेगी, जिसमें चुनाव आयोग के राजनीतिकरण करने का पर्दाफाश किया जाएगा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने SIR प्रक्रिया से गुजर रहे 12 राज्यों, 12 और केंद्र शासित प्रदेश के नेताओं के साथ मंगलवार को पार्टी मुख्यालय इंदिरा भवन में एक अहम बैठक की और चुनाव आयोग पर भाजपा के साये में काम करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश फिर से बना पूर्वी पाकिस्तान। कट्टरपंथियों ने 1971 आजादी की बुनियाद को किया ध्वस्त। 50 बम धमाके। सोमवार को शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने के बाद मोहम्मद यूनुस के कट्टरपंथी शासन ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की आजादी की वैचारिक बुनियाद को ध्वस्त कर दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की पहचान उसकी 1971 की मुक्ति संग्राम से उपजी राष्ट्रवाद की धारा और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तहस नहस कर दिया है। अगस्त 2024 में जब प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस वक्त बांग्लादेश के निर्माण के लिए सालों तक संघर्ष करने वाले और बाद में अपनी जान देने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को डाह दिया गया था। शेख हसीना की होगी घर वापसी, भारत ने उठाया कौन सा कदम, क्या कहता है नियम। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा सुनाई गई है, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह बांग्लादेश में शांति और लोकतंत्र बनाए रखने के लिए सभी पक्षों के साथ बातचीत करेगा, लेकिन प्रत्यर्पण पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है। प्रत्यर्पण संधि के नियमों के अनुसार भारत के पास प्रत्यर्पण से इनकार करने का अधिकार है, खासकर यदि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित लगे। आज से घर जमीन खरीदना हुआ महंगा, सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क किया 2 गुना, आदेश जारी। जमीन और घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों को सरकार ने झटका दिया है। उत्तराखंड में घर या जमीन खरीदने में स्टैंप विभाग की ओर से लिए जाने वाले रजिस्ट्रेशन शुल्क में 2 गुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। यहां अब रजिस्ट्रेशन शुल्क 25,000 के बजाय 50,000 रुपए कर दी दिया गया है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने इसकी अधिसूचना जारी की। बता दें कि इस शुल्क का उपयोग स्टैंप विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए होता है। अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार शाम महानिरीक्षक निबंधन कार्यालय ने संशोधित दरों को लागू करते हुए सभी जिलों को आदेश जारी किए। राजभवन में गोला बारूद पर बंगाल में घमासान, जानिए कैसे बढ़ी राज्यपाल बनाम TMC सांसद कल्याण बनर्जी की लड़ाई। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजभवन परिसर में हथियार और गोला बारूद जमा हैं। इन आरोपों के बाद बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने सुरक्षा कर्मियों और खोजी कुत्तों की एक टीम के साथ राजभवन में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिक संगठनों के लोगों और पत्रकारों को साथ रखा। अभियान की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। बोस के इस एक्शन पर कल्याण बनर्जी ने फिर रिएक्शन दिया और उन्होंने इस अभियान को बच्चों का खेल कहा। बांग्लादेश की महिला टीम का भारत द्वारा टला, अगले महीने होनी थी वनडे T20 सीरीज।
बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा, जिसमें आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत दिसंबर में 3 वनडे और 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होने थे, दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच स्थगित हो सकते हैं। यह फैसला ढाका की एक ट्रिब्यूनल द्वारा हालिया निर्णय के बाद आया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने द्विपक्षीय रिश्तों में तनाव को और बढ़ा दिया है। सोना चांदी में भारी गिरावट, 14,297 रुपए तक गिरे दाम। आपके शहर में आज क्या है रेट? सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में जहां सोना 9,508 रुपए सस्ता हुआ है, तो वहीं चांदी 14,297 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गई है। यह गिरावट वैश्विक बाजार में कमजोर रुझानों के कारण हुई है। आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती ने कीमतों पर दबाव डाला है। आपके शहर में आज क्या है सोने चांदी के ताजा रेट? देखें लिस्ट। आरक्षण की लिमिट 50% के पार ना हो, वरना चुनाव ही रोक देंगे। आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को चुनाव पर रोक तक लगाने की चेतावनी दे दी है। अदालत ने सोमवार को साफ कर दिया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में आरक्षण 50% से ज्यादा की अनुमति नहीं दी जाएगी। खास बात है कि अदालत की तरफ से चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब निकाय चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच मंगलवार से शुरू हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बख्ची की बेंच सुनवाई कर रही थी। महुआ मोइत्रा पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, कैश फॉर क्वेरी केस में सीबीआई की चार्जशीट को चुनौती। महुआ मोइत्रा ने 12 नवंबर के लोकपाल के आदेश को अवैध बताया है। उनकी याचिका में कहा गया है कि लोकपाल ने उनकी दलीलें सुने बिना ही सीबीआई की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। इससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकपाल ने उनकी सफाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और चार्जशीट दाखिल करने की इजाजत दे दी। महुआ ने कोर्ट से लोकपाल के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। साथ ही सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने या कोई अन्य कदम उठाने से रोकने का अनुरोध किया गया है, जब तक याचिका का अंतिम फैसला नहीं हो जाता। बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया निम्न दबाव क्षेत्र, बन सकता है अगला तूफान। इस बीच लगभग 21 या 22 नवंबर 2025 के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और मध्य विषुवतीय क्षेत्रों में एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बनने के बाद इसके मजबूत होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिणी हिस्सों और फिर आगे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने की पूरी संभावना है। हालांकि 4 से 5 दिन की लंबी अवधि वाले पूर्वानुमान की सटीकता कम हो जाती है, इसलिए इस सिस्टम की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। 13